उत्तराखंड की धरती में सदियों से देवभूमि के नाम से इसको जाना जाता है। हिमालय की गोद में बसा यह प्रदेश न केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि उसकी जो पहचान है भारतीय संस्कृति और हिंदू परंपराओं के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। गंगा जमुना की जो धारा है, बद्री केदार जैसे यहाँ पर धाम है, और गंगोत्री यमुनोत्री तीर्थ, ये सब प्रदेश को आध्यात्मिक धुरी बनाते हैं। लेकिन अगर हम पिछले 30-40 सालों पर अगर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि यहाँ का जो धार्मिक सांस्कृतिक जो परंपराओं के जो उतार चढ़ाव यहाँ पर आए हैं, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। और हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट और लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं। पूरी डिटेल से हम लोग आपको बताएंगे यहाँ के उतार चढ़ाव के बारे में। और जैसे कि कभी यहाँ कस्बों में, गाँव में रामलीला होती थी, नंदा देवी महोत्सव, होली, दीपावली बड़े उत्साह से मनाए जाते थे, तो कभी समय की मार और पलायन की वजह से ये सब पर्व जो है धीरे धीरे उत्तराखंड से समझने लगे। और यह उत्सव ऐसे थे जिन्हें लोग भूल नहीं पाए। पूर्वजों की परंपरा, लोक गाथाएं और लोक मेला गाँव के जो गायब होते चले गए। और यही कारण था कि उत्तराखंड की जो धार्मिक सांस्कृतिक जो पहचान थी, जैसे ठहर सी गई थी। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स में अवतार सिंह भी, मगर बीते कुछ दशक से तस्वीर जो है उत्तराखंड की तेजी से बदल रही है। केंद्र और राज्य दोनों जगह जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो धार्मिक आयोजन का एक नया जीवन उत्तराखंड में मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने जो सांस्कृतिक और आस्था को राजनीतिक के केंद्र में रखकर जो रणनीति बनाई, उससे उत्तराखंड की जनता, खासकर युवाओं को जो गहरे जो स्तर से जो है उसको प्रभावित किया। और आज हालत यह है कि यहाँ कभी धार्मिक आयोजन कराने के लिए प्रशासनिक अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन वह कठिन था। अब हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर शहर में धार्मिक उत्सव जो है लगातार उत्तराखंड के अंदर होते रहते हैं। और गणेश उत्सव में उत्तराखंड की संस्कृति ने एक नया रंग घोल दिया है। और यह त्योहार मूलतः महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की पहचान हुआ करता था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 19वीं शताब्दी के अंत में उन्होंने जो है सामूहिक रूप देकर जो है आज़ादी के आंदोलन को मैं इसको हथियार बनाया था, गणेश उत्सव को। और दक्षिण भारत में तो गणेश उत्सव हमेशा से ही लोक आस्था का जो है मुख्य पर्व रहा है। लेकिन उत्तराखंड में इसका इतिहास अपेक्षाकृत बिल्कुल नया है। साल 2005 और 2007 के बीच जब उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में, खासकर रुद्रपुर, हरिद्वार में जब सिडकुल की जब स्थापना हुई, औद्योगिक जो क्षेत्र थे, तेजी से जब इनका विकास हुआ, तो बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय कामगार और इंजीनियर भी उत्तराखंड के आए और अपने साथ वो अपनी संस्कृति, परंपरा और पर्व को भी साथ में लेके आए। उन्हीं में से एक था गणेश महोत्सव। केवल यह छोटे स्तर पर ये जो कॉलोनी में और सिडकुल परिसर में ही मनाया जाता था, और धीरे धीरे लोगों में इसका नयापन, अपनापन लोगों के अंदर कर दिया। और आज जो है नतीजा यह है कि रुद्रपुर के सिडकुल चौक में है, ओमेक्स के अंदर है, शहर के अंदर, और गणेश उत्सव की धूम रहती है। पूरे बाजार के अंदर धूम रहती है। जगह जगह पंडाल सजे हुए हैं, ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही है। गणपति बप्पा मोरिया के जय कारे से जो है हर गली गूंज रही है। सिर्फ रुद्रपुर ही की नहीं है, बल्कि नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टेहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और लगभग उत्तराखंड के 13 जनपदों की अगर हम लोग बात करेंगे, तो यह त्योहार जो है गणेश उत्सव हर जिले के अंदर, हर मोहल्ले में पहुंच चुका गणेश उत्सव। कि यह नई जो परंपरा महज एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह इस बात का भी प्रतीक है कि कैसे एक राज्य ने अपनी सीमाओं से बाहर आकर जो राष्ट्रीय संस्कृति को आत्मसात कर दिया है उत्तराखंड के संदर्भ में। और अंग्रेजी जो शासनकाल था उसमें धार्मिक आयोजन तरह तरह के उस टाइम पर रोक टोक थे। रोड शो और जुलूस निकालने पर बड़े नेताओं की जो है सिफारिश लेनी पड़ती थी। तो वहीं अगर बीजेपी की हम लोग बात करेंगे तो उनके शासनकाल में पूरा माहौल अब उत्तराखंड में बदल चुका है। धार्मिक आयोजन के लिए प्रशासन की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। और मंदिरों, चौक चौराहों पर लगातार पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, शोभा यात्राएं डेली होती रहती है। यह बदलाव केवल राजनीतिक का परिणाम नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व के लोगों के बढ़ते हुए जो विश्वास है, जो उनकी सजगता का जो है प्रतीक है। ये आज उत्तराखंड का युवा न केवल अपनी परंपराओं को पुनर्जीवित कर रहा है, बल्कि दक्षिण भारतीय संस्कृति के पर्वों को भी
जो है अपने जीवन का अंग बना चुका है। वो अपने आप में एक भारत का जो श्रेष्ठ भारत की सच्ची झलक आपको उत्तराखंड में देखने को। गणेश उत्सव जो है यह जो पुनर्जागरण हमें 7वीं शताब्दी की याद भी दिलाता है। और यदि शंकराचार्य दक्षिण भारत से उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने केदारनाथ मंदिर सहित कई मंदिरों का जो पुनर्निर्माण किया था। और यहाँ के जो ब्राह्मण थे उनको दक्षिण भारत भेजा और दक्षिण के जो ब्राह्मण थे उनको उत्तराखंड के अंदर बसाया। उनका उद्देश्य भी एक ही था कि पूरे भारत में एक साथ एक संस्कृति, एक परंपरा जो है वो एक साथ रहे। और गणेश उत्सव जो माध्यम है उत्तराखंड में फिर से जीवित होती हुई दिख रही है। इसमें शंकराचार्य जो 7वीं 28वीं सदी भारत में आए थे उनका बहुत बड़ा योगदान है। पृष्ठभूमि की अगर हम लोग बात करेंगे, उत्तराखंड संस्कृति जो है पहचान समझने के लिए हमें इतिहास की गहराई पर जाना होगा। यह प्रदेश जो है सदियों से धार्मिक पर्वों और लोक परंपराओं का जो है केंद्र रहा है उत्तराखंड। लेकिन जैसा कि इतिहास होता आया है कि समय के साथ कुछ परंपराएं पुष्पित और पल्लवित होती रही और कुछ विलुप्त होती चली गई। और उत्तराखंड के साथ भी यही हुआ। लोक पर्व और लोक जीवन, जैसे उत्तराखंड के पहाड़ों में सदियों से नंदा देवी रात जात, प्रज्ञान, बैसाखी, जागर, मेले, तांडव नृत्य और होलियार, होली, दीपावली जैसे ये जो त्योहार है बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे। लेकिन आयोजकों का जो स्वरूप था वो धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक और सामुदायिक था। गांव-गांव के लोग इकट्ठा होकर गाते बजाते नृत्य करते और देव देवता की पूजा करते थे। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जब पलायन उत्तराखंड में तेज हुआ, गांव खाली होने लगे, लोग रोजगार की तलाश में मैदानी इलाकों की ओर बढ़ने लगे, तब इन पवित्र जो त्योहार थे उसकी रौनक उत्तराखंड के अंदर पहाड़ी क्षेत्रों में फीकी पड़ गई। शंकराचार्य का योगदान अगर हम हिंदू संस्कृति के पुनर्जागरण की बात करें तो हमें 7वीं 8वीं जो शताब्दी की याद करनी जरूरी है। यदि शंकराचार्य जो केरल से चले थे और पूरे भारत में एक संस्कृति एक सूत्र में बांधने के लिए निकले थे, उत्तराखंड आकर उन्होंने बद्रीनाथ धाम का जीर्णोद्धार किया था। और इतिहासकार भी लिखते हैं कि शंकराचार्य ने न केवल मंदिर की स्थापना की बल्कि यहाँ जो दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को यहाँ पर पुजारी नियुक्त किया था उत्तराखंड के अंदर, और बदले में उत्तराखंड के कई ब्राह्मणों को दक्षिण भारत भेज दिया गया था। यह अदला बदली केवल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी बल्कि यह उस समय का जो दूरदर्शिता उनकी एक योजना थी। उन्होंने यह सुनिश्चित हो गया था कि उत्तर और दक्षिण, पूरब पश्चिम सब एक संस्कृत की धारा में बहें। और यही कारण था कि आज बद्रीनाथ मंदिर के रावण मुख्य जो पुजारी हैं केरल के लंबोदरी होते हैं जो ब्राह्मण जाति से आते हैं। यह उदाहरण इस बात का भी प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति हमेशा एक रही है और भले ही उसके रूप अलग अलग दिखाई देते हों। और दक्षिण भारत में जो पहले से ही गणेश चतुर्थी एक मुख्य त्योहार वहां पर रहा है, और वहीं महाराष्ट्र और मध्य भारत में भी यह तेजी से लोकप्रिय हुआ है। लेकिन उत्तराखंड में जो इसका असर जो है नहीं दिखता है। यहाँ के लोग अपने पारंपरिक जो पर्वों तक ही यहाँ पर सीमित रहे थे पहले, और उत्तराखंड के त्योहारों का जो ठहराव भी यहाँ पर आया था 2000 से पहले की बात अगर हम लोग करें, उत्तराखंड में धार्मिक आयोजन का रूप जो है स्थानीय स्तर पर आता। होली, दीपावली, रामलीला हर जगह होती थी, लेकिन सामूहिकता का वह जो स्वरूप नहीं दिख रहा है जो महाराष्ट्र या गुजरात में देखने को मिलता था। और अंग्रेजी जो या कांग्रेस शासनकाल की हम लोग बात करें तो थोड़ा सा कमजोर हो गया था। धार्मिक आयोजन के लिए प्रशासनिक की अनुमति लेनी पड़ती थी, जगह जगह पाबंदियां थी, जहां हर गांव में जो है रामलीला मंडलिया फंड की कमी और सरकारी उदासीनता की वजह से बंद हो गई थी। लेकिन बदलाव का जो बीज बहुत पहले वो दिया गया था शंकराचार्य जी ने, और वह बीज जो है उत्तर दक्षिण से जो संस्कृति की एकता का जो बीज था वो 21वीं सदी में गणेश उत्सव के रूप में फिर से उत्तराखंड के पूरे देश के अंदर अंकुरित हो गया। गणेश उत्सव उत्तराखंड में प्रवेश जो है 2005 से 7 के बीच में हुआ था। रुद्रपुर, हरिद्वार, देहरादून और जो सिडकुल जो क्षेत्र थे, मैं दोबारा बता रहा हूँ, और ये जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे
जो संख्या के लोग यहाँ पर नौकरी करने के लिए आए थे और अपने साथ जो है अपने पर्व और अपने त्योहार भी साथ लेके आए थे। और यह आयोजन उनके बीच एक सीमित रहा। कॉलोनी में जो छोटे छोटे पंडाल मूर्तियां आई और विसर्जन हुआ, तो स्थानीय लोग इस नए उत्सव को देखकर हैरान तो हुआ ही हुआ। और धीरे धीरे समाज ने भी उसमें, जो यहाँ के थे उनकी भागीदारी उसमें सुनिश्चित होने लगी। और यही वह इतिहास की मोड़ था जब उत्तराखंड में गणेश उत्सव ने जन्म लिया। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स में अवतार सिंह बिष्ट। और राज्य गठन के बाद 2000 में जब उत्तराखंड नए रूप में जो अस्तित्व में आया, तो पूरे प्रदेश में एक नई ऊर्जा जागी और लोगों को लगा कि अब विकास की धारा सीधे पहाड़ और मैदानी इलाकों तक पहुंचेगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार के क्षेत्र में जो है एक नई सुबह होगी। और लेकिन जैसे ही राज्य का जो राजनीतिक बागडोर बार बार बदली और नेताओं ने सत्ता की जो बागडोर है राजनीतिक को प्राथमिकता दी, विकास की वह धारा लड़खड़ाने लगी। और औद्योगिकरण और सिडकुल की स्थापना, उत्तराखंड के जो औद्योगिक विकास की जो असली कहानी अब शुरू होती है हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से। आप इसको पूरी खबर को आप देखेंगे यहाँ पे, और एक एक तथ्य को हम लोग रखेंगे यहाँ पे। और जो 2003 और 4 में जो है सिडकुल के अंतर्गत रुद्रपुर, हरिद्वार, देहरादून जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर औद्योगिक इकाइयां जो है यहाँ पर स्थापित होने लग गई थी उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में। और इन उद्योगों के लिए केवल उत्तराखंड के स्थानीय लोग ही पर्याप्त नहीं थे। परिणाम स्वरूप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के राज्यों से जो हजारों की संख्या में जो है लोग यहाँ पर आकर बसने लगे। और यह जो प्रवास केवल बेरोजगार का प्रवास नहीं था, बल्कि उनके साथ में अपना पर्व, त्योहार, भाषा, संस्कृति सब कुछ लेके उत्तराखंड में आ गए। और इसी सांस्कृतिक प्रभाव में उत्तराखंड में पहली बार जब गणेश उत्सव ने अपना परिचय यहाँ पर धमाकेदार जब परिचय दिया, तो भारतीय जो दक्षिणी भारतीय संस्कृति के यहाँ प्रवाह, दक्षिण भारतीय कामगार, इंजीनियर, वे सब पहली बार रुद्रपुर और हरिद्वार में जब गणेश उत्सव मनाने के लिए जब शुरू हुए, तो मूर्तियों का आगमन हुआ, पंडाल सजने लगे, आरती, भजन और पूरे उल्लास के साथ विसर्जन यात्रा होने लगी। लोग उसमें हजारों की संख्या में पहुंचे। यह सब उत्तराखंड के लिए बिल्कुल अनदेखा था, बिल्कुल नया था। पहले ये जो आयोजन था सिडकुल की कॉलोनियों में होता था, मैं दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे जो है स्थानीय जो समाज था, खासकर उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र के लोग जो थे, वो उसमें सम्मिलित होने लगे। और यह सम्मेलन किसी सरकारी योजना का आयोजन नहीं था, बल्कि ये आस्था और आकर्षण का वजह था। और भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति की जो राजनीतिक उन्होंने की, राज्य गठन के बाद शुरुआती दौर में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उस समय धार्मिक आयोजन को लेकर प्रशासनिक का जो रवैया था वो काफी उदासीन रहता था और कभी कभी नकारात्मक भी हो जाता था। और जुलूस निकालने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी और धार्मिक आयोजनों को केवल कानून व्यवस्था का समस्या बताकर सीमित कर दिया जाता था। ये बिल्कुल हकीकत में बता रहा हूँ। लेकिन जब ये उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ जब जैसी यहाँ मजबूत हुई, धार्मिक आयोजन का स्वरूप पूरी तरह से उत्तराखंड के अंदर बदल गया। बीजेपी ने हिंदुत्व को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का माध्यम भी बना दिया। बिल्कुल भी ठीक है, ओके। आज हर गली, हर मोहल्ले पर आप देखेंगे भगवा ध्वज लहराते हुए देखेंगे, मंदिरों में नियमित रूप से जो है भजन कीर्तन होते हुए देखेंगे, रामलीलाएं फिर से पुनर्जीवित हो चुकी हैं। होली और दीपावली का त्योहार गांव गांव, शहर शहर नई ऊर्जा के साथ मनाया जाने लगा है। और पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंच जो है शुरुआत में बहुत थे, लेकिन गणपति महोत्सव रुद्रपुर और हरिद्वार जैसे औद्योगिक इलाकों तक सीमित था पहले। लेकिन जैसे जैसे उत्तराखंड के पहाड़ों के लोग सिडकुल क्षेत्र में नौकरी करने के लिए और फिर उन्होंने जो है अपने गांव जब लौटे यहाँ के श्रमिक, तो वहां इस परंपरा को भी वो लोग साथ ले गए। और यही कारण है कि आज चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, बागेश्वर जैसे दूरस्थ जो जिले हैं वहां भी गणेश चतुर्थी मनाने लग लोग चलते भले ही। और उत्तराखंड का एक नया सांस्कृतिक नक्शा जो है राज्य गठन के बाद
वह दौर हमें यह सिखाता है कि उत्तराखंड की जो संस्कृति अब केवल स्थानीय नहीं रह गई है, यह राष्ट्रीय हो चुकी है। उत्तराखंड ने महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की परंपराओं को आत्मसात किया है और यह वही विचार है जिसे यदि शंकराचार्य ने 7वीं 8वीं शताब्दी में स्थापित किया था और एक ही भारत एक ही संस्कृति का जो उनका उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं से उत्तराखंड के युवा साक्षात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बदलाव को अपने राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना लिया है। हर घर हिंदुत्व, हिंदुत्व राष्ट्र की जो परिकल्पना केवल नारों तक सीमित नहीं है बल्कि वह जो जीवन के अंदर तक उतर गई है। और कांग्रेस काल में जहां धार्मिक आयोजन हाशिए पर चले गए थे, वहीं बीजेपी शासनकाल में वे राजनीतिक और समाज के दोनों केंद्र में आ गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की जो राजनीतिक है, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य की राजनीति को समझना है तो पहले हमें यह मानना होगा कि यह राजनीति केवल सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा तक सीमित नहीं है। यहाँ की राजनीति एक महत्वपूर्ण आधार हमेशा जो है धर्म पर, आस्था पर रही है। देवभूमि कहलाने वाला जो प्रदेश जब 2000 में नया राज्य बना तब लोगों की उपेक्षाएं थी, केवल विकास तक सीमित नहीं था बल्कि संस्कृति की पहचान थी, धार्मिक परंपराएं, पुनर्स्थापना भी एक बड़ा यहाँ पर उत्तराखंड राज्य का एक मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी ने इसे भली भांति से उन्होंने समझा और कांग्रेस का जो उदासीन दौर था, जो सीमाएं थी, राज्य गठन के शुरुआती वर्षों में कांग्रेस जो है सरकार सत्ता में रही और इस दौरान विकास की कुछ योजनाएं बनी, लेकिन धार्मिक आयोजनों को लेकर एक तरह से कांग्रेस के अंदर उदासीनता थी। रामलीला मंडलियों को जो है सरकारी सहायता नहीं मिल पाती थी और जो धार्मिक जुलूस निकालने के लिए जो प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती थी और कई कई दिन उसमें लग जाते। कई जगह छोटे आयोजनों को कानूनी व्यवस्था की समस्या बताकर रोक दिया जाता था। कांग्रेस शासन की मैं बात कर रहा हूँ। युवा में जो सांस्कृतिक जो आयोजन की रुचि जो है धीरे धीरे इस व्यवस्था को लेकर कम होती गई। नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बों में दशकों से चले आ रहे मेले और उत्सव धीरे धीरे समाप्त होने लग गए थे। और जब बीजेपी का यहाँ पर आगमन हुआ, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो उसने उस उदासीनता को तोड़ दिया। पार्टी ने समझा कि उत्तराखंड का असली जो ताकत है वह उसकी सांस्कृतिक जड़ों में है। ये भारतीय जनता पार्टी ने पहचान लिया था और बीजेपी ने यह संदेश दिया कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है बल्कि यह समाज को एकजुट करने का माध्यम भी है। धार्मिक आयोजनों को प्रशासनिक सहयोग मिलने लग गया। गांव-गांव और शहर-शहर में जुलूस और शोभा यात्रा निकलने लग गई। मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए जो है बीजेपी सरकार ने कई योजनाएं बना दी। हर त्योहार को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया गया और यही कारण है कि आज उत्तराखंड के हर घर, हर मोहल्ले, हर गली में भगवा ध्वज फहराते हुए आप देख सकते हैं। हर घर हिंदुत्व की परिभाषा बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के हर घर में हिंदुत्व का जो नारा दिया उससे समाज को जो है नई दिशा दी है। यह नारा केवल धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं था बल्कि लोगों को ये एहसास भी दिलाने का माध्यम बना कि उत्तराखंड की संस्कृति भारत की राष्ट्रीय पहचान बन चुकी है। आज रुद्रपुर, हरिद्वार, देहरादून जैसे शहरों में शायद ही कोई दिन गुजरता हो मंदिरों, चौक चौराहे या फिर जो प्रतिष्ठान है, कोई ना कोई धार्मिक आयोजन प्रतिदिन मैदानी इलाकों में होते रहते हैं। गणेश उत्सव हिंदुत्व का विचार और सबसे बड़ा उदाहरण है। दक्षिण भारत में आया यह पर्व जो है उत्तराखंड में पहचान बन चुका है। अब बीजेपी ने इसे केवल एक पर्व नहीं माना है बल्कि इसे हिंदुत्व का प्रचार और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन चुका है गणेश उत्सव, और सरकार ने भी इसको माना है। रुद्रपुर के अंदर आप देखेंगे गणेश उत्सव की धूम मची है। पूरे पहाड़ों के अंदर 13 जनपद के अंदर शोभा यात्राएं, हजारों लोग भागीदारी कर रहे हैं। युवा और महिलाएं दोनों सक्रिय रूप से इसमें भाग ले रहे हैं।
और सोशल मीडिया लाइव प्रसारण के जरिए यह जो गांव-गांव तक पहुंच चुका है। कांग्रेस बनाम बीजेपी की अगर हम लोग बात करेंगे, संस्कृति का जो फर्क देखेंगे, तो जहां कांग्रेस के दौर में धार्मिक आयोजन पर रोक लगती रहती थी, वहीं बीजेपी के दौर में यह प्रोत्साहन मिल रहा है। कांग्रेस की रणनीति धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आयोजनों से दूरी बनाकर रखती थी, आपने देखा होगा, लेकिन बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया, धर्म ही हमारी संस्कृति है और संस्कृति ही राष्ट्र की पहचान है। यही कारण है कि आज उत्तराखंड के जो राजनीतिक में बीजेपी की पकड़ काफी मजबूत हो चुकी है। हिंदुत्व और युवा चेतना बीजेपी की रणनीति का सबसे बड़ा जो वो है, वो युवा है। आज का युवा रोजगार और विकास की बात नहीं करता है, बल्कि वह अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं का संरक्षण की भी उसे चिंता रहती है। कॉलेजों में देख लीजिए आप, वहाँ धार्मिक संस्था वो है सक्रिय रूप से वो कर रही है। त्योहार के प्रचार के लिए कॉलेजों में भी अभियान चलाया जाए। युवा जो है खुद समितियों में शामिल होकर उत्सव को सफल बनाते हैं।